नमस्कार साथियों। तो हमने 130 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखिए, थोड़ा सा गाय और मुर्गा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, किस पे आधारित? गाय मुर्गा। तो गाय मुर्गा है या फिर आपका खरगोश दे सकता है, बकरी दे सकता है, गधा दे सकता है, हाथी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप एक माइंड में सोच सेट कीजिए कि गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे, बहुत इजी प्रकार से। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि पैरों की संख्या कितना दिया गया। हाँ भाई, पैरों की संख्या कितना दिया है? तो पैरों की संख्या 140 है। कुल पैरों की संख्या भाई, कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की कुल संख्या की बात करें तो 140 है। तो कुल मतलब टोटल पैर है 140। समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, टोटल पैर है 140। देखिए इसको फिर से लिख देता हूँ, टोटल पैर 140। ठीक है, किसी को डाउट? कोई डाउट? अब देखिए कहता उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो समझिएगा कितने मुर्गा पूछा। अच्छा बोलिए तो पहले भाई ये कुल पैर है, ये भाई कुल क्या है? पैर है। ध्यान में रखें। तो मुर्गा पूछा। तो अच्छा बोलिए एक बात हमको बताइए आप कि मुर्गा, ये भाई मुर्गा लिखने है ना, ये बात बताइए कि मुर्गा को कितना पैर होता है? बोलिएगा 2 पैर। अच्छा गाय को कितना पैर होता है ये पूछ दे तो बोलिएगा 4 पैर। कितना पैर भाई? 4 पैर। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बात को ध्यान में रखना। मुर्गा को 2 पैर होता है, गाय को 4 पैर, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। तो ये टोटल आपका पैरों की संख्या है। क्या है? पैरों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो 48 है ना, ध्यान में रखिए, जो 48 है आपका सिरों की संख्या है। एक मुंडी पर यदि मुर्गा होता तो एक मुंडी पर 2 पैर होगा, क्योंकि मुर्गा में भाई एक मुंडी है तो उसमें 2 पैर होगा। तो 48 सिर का मतलब मुंडा, 48 सिर है। ठीक है, ये बात ध्यान में। अच्छा गाय का रहता एक मुंडा। यदि ये गाय का रहता, गाय को हम यदि बोल दे कि गायों का एक मुंडा पर गाय को 4 पैर होता है, तो 48 मुंडा पर कितना होगा वो निकालना है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा। कहता हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या यानी गाय और मुर्गा मिला दिया जाए तो टोटल सिर बोलता है 48 है। समझने का प्रयास कीजिए। और पैरों की संख्या टोटल बोले तो 140 है। तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? तो समझिए, तो मुर्गा भाई पूछा है ना, आपको गाय का वैल्यू निकाल लेना। किसका वैल्यू भाई? गाय का वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक बात सेट कीजिए, मुर्गा पूछे तो गाय निकालना है, गाय पूछे तो मुर्गा निकालना है। तो यहाँ पे मुर्गा पूछा है तो सबको गाय मान लेना है। क्या मान लेना? गाय, क्योंकि जल्दीबाजी में बनाना। तो बोलिए अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट, यहाँ पे क्लियर हुआ आपका। ये जो 48 दिख रहा है आपको भाई, ये जो 48 दिख रहा है ये आपका सिर है। समझिएगा, ये सिर है। तो बोलिए एक सिर में गाय का 4 पैर होता है, 48 सिर में कितना पैर होगा? तो बोल दीजिएगा ना भाई, 48 गुना 4 कर लेते हैं तो सिर पता चल जाएगा। तो बोलिए 4 8 32 करीब 2 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा। बोलेगा टोटल पैर गाय में 48 गाय में 192 सिर होगा। ठीक है, ये समझिए 192 सिर। कितना भाई? 192 सिर होगा। ठीक है, समझिए। अब भाई आपको क्या काम करना है कि गाय मुर्गा पूछा तो गाय निकाले। तो अब ये भी 140 पैर है ना, ये टोटल 140 पैर है। यहाँ टोटल कितना हुआ? 192 पैर दोनों मिलाकर। ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर आपको निकाल लेना। तो बोले 2 और 0 के बीच का अंतर बोलिएगा 2 है। 9 और 4 को 9 में 4 घटाइएगा तो बोलिएगा 5 है, यानी कि अंतर आपका 52 है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पैर 52 है। पैर कितना हो गया? अब 52 है। ठीक है, ध्यान नहीं रखना। अब यहाँ पे भी अंतर निकाल लीजिए। गाय और मुर्गा के बीच का अंतर 4 और 2 का अंतर कितना होगा? 2 है। तो आपको 2 से डिवाइड कर देना। क्या मेरी बात इतना समझ में आ रही है? यदि आ रही है तब इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 26। यही राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझने का प्रयास कीजिए एक बार। देखिए फिर से समझिए भाई, एक बार फिर से हम बता देता हूँ फ्रेश से। यानी मुर्गा पूछा है, क्या पूछा? मुर्गा, तो सबको गाय मान लेना है। तो ये पैरों की संख्या दिया गया 140, टोटल 140 पैर है। और यहाँ पे कुल सिर दिया गया 48। तो आपको हम मुर्गा पूछा है तो गाय निकालना है।
एक गाय में एक गाय में 4 पैर रहता है, तो 48 गाय में कितना पैर होगा? तो बोलिएगा 48 गुना 4 कर दीजिएगा तो 192 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का हम बोले अंतर निकाल लेना तो होगा 52, और हमें 2 से भाग देना। क्यों? क्योंकि भाई देखिए मुर्गा गाय है तो 4 और 2 के बीच का अंतर कीजिए, अंतर मतलब हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है, तो 2 ही होगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया 26। ठीक है, यदि गाय पूछता है तो सबको मुर्गा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मुर्गा मान लेते हैं, फिर वो भी निकल जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाय मुर्गा पर आधारित जब रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा उसको विपरीत मान लेना है। मुर्गा पूछा गाय मान लेना, गाय पूछेगा मुर्गा मान लेना है। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखना कि गाय निकालना है तो गाय में कितना सिर है, कितना पैर है, और मुर्गा में कितना पैर है। उसके बाद जैसे कि गाय में 4 पैर था तो 4 गुना 48 कर दिए, और उसी प्रकार से मुर्गा में रहता है 2 पैर तो 2 गुना 48 कर देते, आपका आंसर राइट आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है 126 रुपया प्रति किलोग्राम, है ना, और कहता है 135 रुपया प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ इस रेशियो में जो है के अनुपात में मिलाया गया, यानी तीसरे प्रकार में मिलाया गया। कहते यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य जो है 100 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, यानी कि टोटल जो बना तो उसको अब किलो भाव में जो बेच रहा है तो 153 रुपया किलो में बेच रहा है। कहते तो तीसरे प्रकार की चाय की मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? तो ध्यान में रखना, सबसे पहला बात तीसरा पूछा, तो भाई देखिए 193 रुपया किलो बेचा गया, 1 किलो अब 193 में बेच रहा है। टोटल रेशियो में देखिए 1, 2 और 2 4, तो टोटल 4 केजी बेचा, तो 4 से गुना करके टोटल मूल्य कितना हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 1 केजी का दाम 153 रुपया, तो यहाँ पे 1 केजी बेचा, फिर 2 केजी, फिर 2 केजी, तो टोटल 4 केजी। तो 4 से गुना जैसे कर दिए तो हो गया आपका 4 × 12 करी 2, 4 × 5 = 20, 20 × 1 = 21 करी 1, 21 करी 1, हाथ बचल 2, 4 × 4 = 4, 2 6, यानी 612 हो गया। ये हो गया टोटल तीनों का जो रेशियो दिया था आपके पास 1:1:2, तो ये टोटल हो गया 612, है ना रुपया, ये जो बेचा टोटल पैसा। कहता तीसरे प्रकार का ही चाहिए हमें, कितना भाई? तीसरे प्रकार का ही चाय का मूल्य कितना था ये बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, हम बोलेंगे ये 1 है, ये 1 है, ये रेशियो देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, समझ लें, ये 1 है, ये 1 है। 1 केजी बेचता है 126 रुपये में, है ना, दूसरा बंदा बेचता है 1 केजी 135 रुपये प्रति किलो, तीसरा बंदा आपका यहाँ पे 2, ये जो है कि तीसरा बंदा का ही निकाल लेना है। तो समझिए, तो एक आदमी 126 रुपये किलो, एक आदमी 135 रुपये किलो, हम बोले 126, दोनों आदमी का यदि ये टोटल जो निकला, टोटल में यदि 2 आदमी को का मूल्य जो भी वो घटा दे तो तीसरा ही ना निकल जाएगा भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो टोटल एक के लिए 126 रुपया, एक और रेशियो के लिए 135, तो बोले 126 प्लस 135 यदि कर दे, दोनों का रकम यदि घटा दिया जाए तो जो बचेगा तीसरा ही बचेगा। लेकिन हाँ, जो निकालना है तीसरा, तो ये 2 से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 2 से डिवाइड, आपका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आएगा। समझिए, देखिए, क्योंकि ये एक प्रकार का चाय है, ये दूसरा प्रकार का प्रति किलोग्राम चाय बेचा, और एक तीसरे प्रकार में चाय में मिलाया, तो ये वाला रेशियो प्रकट कर दिया आपका। तो बोला तीसरा ही ज्ञात करे, तो हमने क्या किया, जो 126 रुपये प्रति किलो बेचा था, वो 135 रुपये प्रति किलो बेचा था, इन दोनों को क्या कर दे भाई? हटा देंगे, तो बचेगा तीसरे ना, तो यहाँ पे वही चपकिए। अब इसको ऐड कीजिए भाई, इसको कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा सा, तो बोलिए 600 हो जाएगा, 600, चलिए 612 हो गया, और 5 6 5 11 कर 1 हो जाएगा, फिर 2 2 3 2 5 1 6 हो जाएगा, है ना, फिर 1 1 2 हो जाएगा, जिसको घटा दीजिएगा, है ना, 612 में घटा दीजिए, बाकी 2 से डिवाइड। चलिए घटाइए, बोलिए 2 में 1 गया, बचेगा 1, कितना बचा? 1 बचेगा, फिर 1 में 6 घटेगा नहीं, इससे बचा 11 में 6 गया, बचा 5, है ना, फिर 5 में 2 घटा, बचा 3। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, बच गया 1, यानी 15, 2 7 14, फिर 1 बच गया, 2 5 10, फिर बच गया, ये दशमलव देंगे, है ना, 1 बचा तो 2 5 10, यानी 175.5, 175.5 पे 1 जोड़े, बस इतना रुपया किलो जो है कि बेचा गया, तीसरा का मूल्य होगा।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए भाई। तो इस प्रकार से निकाल लेना है। तो तीसरा पूछा तो सबसे पहले टोटल निकाल ले, इतना हुआ टोटल। टोटल में से 2 प्रकार का चाय को घटा दिए और निकालना था जो चीज़, उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। कहता है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3, तो 33 या 99 100, यानी कि 100/3 का ये परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो क्योंकि 33.1/3 है तो इसको डिलीट कर दीजिए, तो सिंपल सा जवाब दीजिएगा तो 1/3 ही रहेगा। कहते ये पहला था, ये क्या था भाई, पहला था। कहता दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%, 50% का मतलब 1/2, तो देख लीजिए 50% डिलीट कीजिएगा तो 1/100 आता है, आपको पता है ना। तो बोलिएगा ये 0 से ये 0 कर जाए, 5 से 2 बार में कर जाए, 1/2 आएगा। तो फ्रेश सम लिख देता हूँ ना, इसका आया 33.1/3 का आएगा कितना भाई, ये भाई क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 1/3, और बाकी बात जो दिया गया आपका 50% का हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हो गया, है ना। कहता है यदि दूसरे व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बेचते हैं, तो सबसे पहले रेशियो हमने बोला भिन्न में रहना पसंद नहीं करता, तो इसको सरल भिन्न में बदलिए भाई। तो A/B यदि हम निकालेंगे तो बोलिए 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 6 से सब में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, सरल भिन्न में बदल गया। 3 से कटाइएगा 2 बार में, इसको 2 से कटाइएगा 3 बार में, तो हो गया 2 रेशियो, और इधर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से रेशियो AB पेपर कट कर दिया, सिंपल सा है ना। तो ये हो गया आपका रेशियो। अब ध्यान में रखना, कहता है कि दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाते हैं, दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाते हैं, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति 3 पेज बनाते हैं, तो 1500 का तुलना 3 से कर दिए, जो पूछा उससे गुना कर देना है। तो कहता है पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाते हैं, तो पहला व्यक्ति 2 है, तो 2 से गुना कर दिए, हो गया आपका राइट आंसर। बस इसको कटाइए और बाकी बात आंसर आ जाएगा। 3 पंचे 15, 5 दूना 10, 10 पे ये 2 0 बैठ जाएगा, यानी 1000 हो गया। तो 1000 पेज बनाएगा पहला व्यक्ति एक दिन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का रेशियो दिया गया, यानी स्त्री दिया गया, स्त्री, चलिए स्त्री यानी वुमेन लिख देते हैं, है ना। पुरुष को लिख देते एफ से, पुरुष को लिख देते एफ से, चलिए पुरुष को क्या लिख दिए, एफ से, इसको लिख दिया वुमेन W से। अब देखिए कहता है कि 3:5 है, क्या भाई 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम, कहता है पुरुष से 40 कम है, यहाँ पुरुष से कम कितना 2, ये ना अंतर करना, कम और अधिक का मतलब अंतर, बड़ा में छोटा घटाना हमेशा 2 का अंतर। तो अंतर का तुल्य अंतर से, यानी कम का तुल्य कम से, जो पूछा से गुना। कहता कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है, भाई स्त्री पुरुष मिला दीजिए, 3 और 5 हो जाए 8, 8 से गुना कर लीजिए, 2 से कटाइए 4 बार में, 4 से गुना कीजिए 4 4 16, बाकी 1 0 बैठ गया तो 1 0 तो 160। तो टोटल कर्मचारी कितना था 160, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर और उनके योगफल का 45% है भाई, अंतर योगफल का कितना है 45%। तो देखिए ध्यान से, एक को देखिए योगफल का 45%, तो हम यहाँ पे लिख देते योगफल, समझिए योगफल, एक साइड लिख दिए अंतर, क्या लिख दिया अंतर। तो समझिए योगफल का मतलब होता है x + y, अंतर का मतलब होता है x - y। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कहता है योगफल का 45%, योगफल होगा 100 ना, तो योगफल होगा 100, तो अंतर हो जाएगा 45 भाई। बोलिए कैसे भाई, क्योंकि 100 का 45% निकालिएगा तो 45 ही आएगा। ठीक है, जैसे में निकाल लेते हैं 100 का मतलब गुना 45%, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 1 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 45। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझिए मेरी बात को, ये x + y हो गया 100, x - y हो गया 45। ठीक है, तो यानी कि x + y ये होगा बड़ी संख्या, क्या होगा भाई बड़ी होगा, और x - y होगा छोटी। बोलिए छोटी, छोटी होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लग गया तो वो होगा छोटी, सिंपल सा। अब देखिए ध्यान से, कहता बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल शादी बनाना है तो आप ये देखिए
x प्लस वाई बराबर 100 कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 45 कर सकते हैं, और 10वां में पढ़े विलोपन विधि उससे भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उतना मेहनत नहीं करना भाई, शॉर्ट में बनाना है। तो यहाँ पे हमने बोला था बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भाग, तो छोटी संख्या पूछे तो घटा के 2 से भाग, तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 100 और 45 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 145, 145 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 100 में 45 जो 100 में 45 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 55। फिर से समझिए, बड़ा संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना है तो क्या चीज़ घटा करके 2 से भाग। तो बड़ा निकालना था तो 100 में और 45 जोड़ दे तो 145/2, छोटा निकालना था तो 100 में 45 घटा दे 55/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फॉर्मेटिव निभा रहा था ना। अब 5 से कटाइए, 5 × 5, 5 × 5, 5 से कटाइए, 5 दूना 10 बचा 4, 5 9 45। यानी कि आपसे पूछा किसका भाई, बड़ा और छोटा, तो बड़ा आपका 29, छोटा 11, तो 29:11 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29 बताइए फटाफट, 29 क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। कहता है भाई कि 2 संख्याओं की आयु का अनुपात दिया गया। 2 संख्या है जिसका आयु का रेशियो दिया गया, ए में दिया, यानी पहला में दिया गया 3, दूसरा में दिया गया 2, इस प्रकार से रेशियो दिया। कहता है इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है भाई, 5 वर्ष बड़ा, यहाँ देखिए एक दूसरे से बड़ा, यानी एक दूसरे से बड़ा कहता है 1 वर्ष का बड़ा है, तो बड़ा का तुलना बड़ा से कर दिए। देखिए पूछता क्या है, तो कहता है छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो छोटा छात्र भाई बी है, यानी 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान है भाई, बस देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए क्या कहता है, कहते 2 संख्याएं दिया गया है, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ये रेशियो दिया गया 3:4 के अनुपात में है। कहता है उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल, यानी गुणनफल दिया गया भाई दिया गया 2028, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पे लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है, लघुत्तम का मतलब एलसीएम, महत्तम का मतलब एचसीएफ, उसको गुना करना है। ठीक है, तो 3 और 4 का बोलेगा लघुत्तम, यानी एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा 12, और एचसीएफ की बात करें तो हो जाएगा भाई, एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुना 1 कर देंगे तो 12 ये रह जाएगा, क्योंकि बोला लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल दिया था, तो हमने भी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का निकाल लिए गुणनफल, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिया, और जो पूछा उससे गुना कर देना है। तो कहता इन संख्याओं का योगफल, तो बोलिए योगफल 4 3 7 से गुना कर देंगे। क्या राइट आंसर आ जाएगा? अब बिल्कुल आना चाहिए भाई, लेकिन अभी नहीं आएगा भाई, अभी अधूरा है। तो 2 को संख्या रहेगा तो क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, 3 को संख्या रहेगा तो घनमूल निकाल लेना है ना। चलिए आइए बोलिए, कटा देते 12 से ही डायरेक्ट कटाते, 12 1 12 बच गया 8 8 यानी 82, 12 छाके 72, 12 छाक हो जाएगा 72, 12 छाके 72 बच गया 10 यानी 8, 12 9 78 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, 13 गुना 7 कर देंगे तो 13 7 91, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं फास्ट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता है यदि a बराबर b का 4/5, तो कोई दिक्कत, a बराबर b का 4/5। ठीक है, तो भिन्न में रेशियो रहना पसंद नहीं करता, इसको सिंपल भिन्न में बदलना है, तो a रेशियो b बदलना है। तो a देखिए a के बराबर आपका 4, तो ये हो जाएगा 4, अब b है करता 5, तो हो जाएगा 5। इस प्रकार से फटाक से बोल दीजिए। तो b आप देखिए बोलता है कि b बराबर ये होगा भाई c होगा, यहाँ पे c छूट गया। ठीक है, तो c का 5/2, तो b बराबर 5 है, तो b फिर से हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, c आपका क्या हो जाएगा भाई, c आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमने पहले भी बताया इसको निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए मीडिएटर को पहले समान कीजिए, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, पहले से मीडिएटर समान है, आपको घबराना ना। AC पूछा तो ये आपका AC पूछा, A रेशियो C, ये है आपका 4,
अस्सी है आपका 2, कटाइएगा 2 दूना 4, 2 एका 2, यानी कि 2:1। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत आसान है भाई, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है संख्याओं 6, 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े की परिणामी संख्याओं जो कि समानुपाती हो जाए, यानी आपस में एक दूसरे के बीच में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि भाई बराबर का मतलब समान हो जाए। तो हम बोले इसको भी रेशियो में इस प्रकार से दे दीजिएगा, और हमने पहले भी बताया था इस प्रकार से नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो बोले 15 सत्ते कितना 105 हो जाएगा, कितना 105 और 16 17 सके 2 तल से हो जाएगा 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 105 और 102 के बीच का अंतर 3 का, तो यदि 3 जोड़ देंगे ना सब में भाई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिएगा कैसे, तो थोड़ा सा एक डेमो भी देख लेते हैं। तो आंसर राइट होगा आपका 3। ठीक है, तो दिखा देते हैं, अभी हमने पहले भी देखा जोड़ के दिए, 3 जोड़ दे। बोला ना क्या जोड़े जो कि सब समान हो, तो बोलिए 6 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 भाई, 7 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 15 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18 रेशियो, और 17 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, अब बोलिए ये 2 से कटेगा 9 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9:10 है, दोनों दिखे आपस में बराबर हो गया ना। देखिए तो ये भी 9:10 और ये भी 9:10। तो अब क्या जोड़े भाई, तो 3 जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, तो समझिए यहाँ पे। कहता 3 पात्रों के आयतन का अनुपात दिया गया 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। कहता है दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का रेशियो दिया गया है, यानी मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो दिया गया है। तो रेशियो दिया गया 4:1, 3:1 और 5:2 है। कहते इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्रों में डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में दूध और पानी का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं, चौथे पात्र में बताना है। तो ये देखिए इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से पहले इसको हम लिख देते हैं कि एक भाई मिल्क और क्या है भाई, मिल्क है और वाटर है, पानी। रेशियो दिया गया 4:1, एक दिया गया 3:1, फिर एक दिया गया पे देखिए 5:1, 5:2 है। ठीक है, अब देखिए जब चौथा वाला खोज रहे हैं तो यहाँ पे आप फॉलो कीजिए, कहता है इन तीनों पात्रों के मिश्रणों के एक चौथे पात्र में डाला, यानी मिला दिया जाए। तो मिला दिया जाए तो सबसे पहले टोटल देखिए सबका कितना हो रहा है, तो 4 1 जोड़िएगा तो टोटल इसका 5 है, इसका टोटल बोलिएगा 3 1 4 है, इसका टोटल बोलिएगा तो 7 है। ठीक है, तो योगफल को बराबर करना है यहाँ पे मेरे भाई, योगफल सबको। तो बोलिएगा बराबर करने चाहिए, इस 4 और 7 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 गुना 7, यानी कि ये देखिए इसको झाँप दीजिए, बाकी बात जो बचा इसमें गुना कर दीजिए। अब इसको 4 को निकालना है, 4 को झाँप दीजिए, जो बचा यानी 5 बचा और 7 बचा, इसको गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से 7 को झाँप दीजिएगा तो बचे 4 5, तो 4 गुना 5 कर दीजिए। ये भाई योगफल हो जाएगा, इससे बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं, यानी 4 5 20, 20 7 जोड़ी 20 गुना 7 कीजिएगा तो 20 गुना 7 कीजिएगा तो 140, फिर 4 गुना 5 गुना 7 कीजिएगा तो वही 7 गुना 4 गुना 5 कीजिएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझिए अब योगफल बराबर, लेकिन तीनों पात्रों के आयतन का अनुपात दिया गया। पहला में दिया गया 3, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। दूसरा में दिया गया 4, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। तीसरा में दिया गया 5, तो इसको 5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, अब भाई यहाँ पे इससे आपको बहस नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे 4 तो ये देखिए भाई 4 × 12, 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 84 से सब में गुना कीजिए, इसमें भी 84 से, इसमें भी 84 से। उसी प्रकार से 4 5 20, 20 गुना 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140। तो 140 से इसमें गुना कीजिए, 140 से इसमें गुना कीजिए। ठीक है, योगफल को बराबर कर लेना है। ठीक है, अब इधर गुना कीजिएगा तो 25 25 25 हो गए 100, तो 100 में इधर से गुना कीजिए,
100 में ये इस साइड में गुना कीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए गुना करके, तो बाकी बात आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 84 गुना 4 कीजिए, तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16 करीब 6, 4 8 32, 32 और 1 हो जाएगा 33, यानी 336। इसी प्रकार से 14 3 42 होगा, यानी 42 पर 1 0 420, 500 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। टोटल को जोड़ने की बात करें तो भाई तो 6 करीब 6 हो जाएगा, 3 2 5 तो 5 हो जाएगा, अब 5 4 9 3 12 हो जाएगा, यानी 1256 हो गया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसको जोड़िएगा, 84 गुना 1 कीजिएगा तो 84 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते 84 आ गया। 140 गुना 1 कीजिएगा तो 140 ही रह जाएगा, और 100 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 200। तो इधर सबको जोड़िएगा तो 4 करीब 4 हो जाएगा, 4 8 4 12 करीब 2 हो जाएगा, और 1 2 1 3 3 1 4, यानी कि इधर हो जाएगा 424 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है तो कटाइए, तो भाई आपका जो है कि 2 से कटा करके चेक कर लेते हैं, है ना। 2 से 4 से दिखते, 4 2 6 4 10, चलिए 2 ही से कटा देते हैं। 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 6 बार में जाएगा, जो 6 12, फिर 2 9 4, और फिर बचा 1 1, यानी 10 है 2 8 16। इसको 2 से कटाया क्योंकि रेशियो है ना, तो 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 से काटा तो 2 1 2 और 0 आ जाएगा यहाँ पे ना, 2 6 12। हे भाई फिर 2 से काट रहा है, तो 2 से कटा है 2 1 2, 1 बजा 2 5 10, फिर 1 बज गया 2 7 14, यानी 57 हो गया। और इसको भी 2 से कटा है 2 5 10 और 2 3 6, यानी सब नहीं कटा है, तो 157/53, तो 157/53, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 157/53। तो इस प्रकार से आप फटाक से कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भाई जितना भी RS अग्रवाल में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जितना भी RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है, सब चैप्टर को जो है कि इस चैनल पे आपको जो है कि कवर करके दिया जाएगा। और सिर्फ आपका इस मैथ के अलावा जो है ना, आपका हिंदी का भी जो भी आता है ना, उसको भी इस चैनल पर जो है कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपके लिए ये चैनल जो है कि बहुत बहुत पावरफुल रहेगा। तो भाई नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।